अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बरदार चीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। और यौमुल जुम्आ है, आज ईदुल मोमिनीन का दिन है। आप तमाम को यौमुल जुम्आ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आप लोगों के जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे, अल्लाह आप लोगों की तंग नज़री को दूर करे, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, हर जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे और मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए परवरदिगार। और जो बीमार हाल है अल्लाह उनको शफ़ाए कामिला शफ़ाए जमील अता फरमाए। और हम गुनहगारों के गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए। हमके सगीरा कबीरा जो भी गुनाह हुए हमसे जाने अनजाने में अल्लाह उसको माफ़ फरमाए और हमको नेक सालिहीन बनाए, हमको 5 टाइम के नमाजी बना दे। और ख़ास कर जो हमारी औलादें रास्ता भटक चुकी है, रास्ता भूल चुकी है, अल्लाह उनको सही रास्ते पे आने की तौफीक अता फरमाए और उनको 5 टाइम के नमाजी बना दे। हमको हक़ पे और सच पे चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारे इन दुआओं को कबूल फरमाए। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ हैं। लेकिन मैं देश की खबर आप लोगों को इसलिए सुनाऊंगा जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो गंदगी फैली हुई है इस वक्त, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, जिस तरीके से फैली हुई है। और इनको बड़ा धक्का तो ईवीएम को लेकर लगा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो CJI चंद्रचूड़ ने जिस तरीके से बयान दिया। लेकिन उनका कहना ये था, अभी ये सरकारें बता रही है यहाँ तक के जो ईवीएम के जो मुखालिफ करती है वो पार्टियों का भी यही कहना था, अब इतने कम टाइम पे बगैर ईवीएम के वोट नहीं डाले जा सकते। तो महाराष्ट्र में, झारखंड में तो ये टाइम पे ईवीएम ही इस्तेमाल होगी, क्योंकि उसके लिए वक्त लगता, कहते पहले से 1-2-3 महीने पहले अगरचे ये जजमेंट आ जाता तो उसी पे करते और बल्ले बल्ले हो जाती। सही हुकूमत भी अवाम को मिलती, सही सरकार भी अवाम को भी चाहती। लेकिन जो होना था सो हुआ, जो वक्त के रहते हुए ना हुआ। चलो बाद में तो हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो तमन्नाएं थी, जो इरादे थे, जो मकसद थे, अल्लाह सुब्हाना ताला उसको पूरे कर रहे हैं। बहरहाल अभी जो इश्यू जो चल रहा है अपने पास है क्या कि 15 मिनट को लेकर, 15 सेकंड को लेकर ये इतनी गंदगी बढ़ चुकी है, मैं बयान नहीं कर सकता। वहाँ पे टाइम बताया जा रहा, मिसाल के तौर पे अगरचे 10 बजे का टाइम है, उनको डेडलाइन जो दी गई है 10 बजे तक ख़त्म करने की, 9:45 है तो 15 मिनट बाकी है। बोल रही है तो वो अजीब है, तो वह जानिब है। लेकिन उसको तोड़ मोड़ कर ये गोदी मीडिया जिस तरीके से गंद फैला रही है ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। और दूसरी पलट के 15 सेकंड जो बोल रही है, आंख पलक बंद करके पलक खोले तक इसको कुछ नजर भी नहीं आता, 15 सेकंड हो जाते, तो इन्हें क्या कर सकती है। यानी बेहुदा बेहयाई के बातें हैं, ये कर तो कुछ नहीं सकती है। लेकिन जिस तरीके से जो गंदगी फैलाना और लोगों के दिमागों को मुंतशिर करना, ये इनके उसमें आ चुका है, इनके रगों में आने मालूम है। जिस चीज दौड़ती है 15 सेकंड कहते हैं, 15 सेकंड में क्या करती है भाई, 15 सेकंड में क्या करेगी, ये चुमटी को नहीं मार सकते 15 सेकंड में इन्हों। लेकिन इनके बातें, इनके जिस तरीके से जो दिमागें बांट रहे हैं, दिमागें गर्म कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को एक ही बात बोलूंगा, एक ही चीज बोलूंगा, एक ही रास्ता दिखाऊंगा, आप लोग मत उलझो इन गंदगी में। ये गंदगी काम आने वाली नहीं है, सिर्फ इन्हों हमको भिड़ाना जानते हैं। इसमें आप लोग ना उलझो, ना इनके बातों में आओ। रही बात यहाँ पे, चाहे अकबरुद्दीन अवैसी साहब हो, चाहे असदुद्दीन अवैसी साहब हो, 15 मिनट की बात ये आज की नहीं है। लेकिन ये तो एक वक्त है, बता रहे हैं, ये भी खुलासा किया जा रहा है भाई 10 बजे तक का टाइम है, जिसमें से 15 मिनट बाकी है भाई। ये तो बोलेंगे ना भाई, नहीं तो अवाम चले जा रहे हैं। ये तो बोल रहे हैं कि बैठो, पर भी 15 मिनट बाकी है, सुन के जाओ क्या उन लोगों की बातें, क्या स्पीच है जो मकसद के लिए आए। लेकिन उसको तोड़ मोड़ कर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और इन्हों जो है सो
हक के धोना नहीं मालूम है, लेकिन इन्हों जवाब देने नहीं कर रहे, इन्हों रिप्लाई देने नहीं कर रहे। पहले हक के तो धुंधो, पहले वो तो सीखो। पूरी बदबू, पूरी बास उठे हुई है, पूरी गंदगी आवाम को। अगर से तुमको 4 सुनते हैं, तुम्हारी 4 जने तुम्हारी बात पे अमल करते हैं, तो अच्छा मैसेज दो, अच्छा मैसेज दो, अच्छी बात करो, ताकि अवाम का फायदा हो। ये गंदगी फैलाने या गंदगी बर्पा करने से या कम जहनी बातें करने से हासिल कुछ भी नहीं होता। तुम एक तमाशा बन रहे हो, तुम ये गंदगी फैलाकर एक तमाशा बन रहे हो, एक जलालत वाली जिंदगी जी रहे हैं तुम लोग। हासिल तो तुमको कुछ नहीं होगा, लेकिन यही गंदगी में तुम सड़ते रहोगे। यही कहूंगा मैं मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। बहरहाल आज जिस तरीके से आज यौमुल जुम्आ है, जुम्मे का दिन है, कहीं पे कुछ मुजाहरे किए गए, परअमन एहतजाज किया गया वो इश्यू पर, जो पुराना इश्यू है। तो बहरहाल कोई ऐसी गलत हरकत ना करे जिससे हम बदनाम हो। अब इन्हों तो जो है सो सब करते हैं, इनको सब माफ है। मस्जिदों पे चढ़ जाते हैं, इन्हों मीनारों को शहीद कर देते हैं, इन्हों मसाजिद में घुस जाते हैं, इन्हों यानी पूरी गंदगी जो है सो फैलाने का काम इनको दिया गया है। और फिर इनको माफी भी दी गई है, इनको माफ भी किया जाता है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला जितना हो सकता, जहां तक हो सकता, हम हमारे देशवासियों का सोचेंगे, देश का सोचेंगे। देश के नाम पे जो है सो हम आँच आने नहीं देंगे। ये हमको मुत्तहिद होकर एक चीज ये मजबूती से ये इरादा भी करना है और इसका हक बजाने फैसला भी करना है आपको। ये सरकारें आती है जाती है, किसी के बाप का देश नहीं है। देश हम देशवासियों का है, इनका कोई वजूद नहीं, इनकी कोई वो नहीं। इन्हों जब तक है, जब तक अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, जैसा कि ये बाप उनका बाप जो है सो ये देश उनको लेके आके गिफ्ट में दिया है, हदिये में दिया, ये समझते हैं। जबकि जो है सो वो आपके वोट से जाने जाते हैं। इनकी औकात आपका एक वो वोट है बस जो दिया जाता है, लेकिन आप ही के ऊपर भारी पड़ रहे हैं वो लोग, क्योंकि उन्हें वो समझते हैं जीतने के बाद फिर वापस इलेक्शन नहीं होंगे। यही गंदगी उनको सताती है। अगरचे उनको ये सोच रहती, अच्छा सोचते, अगरचे आज हमारे देश का भी ये हाल नहीं होता। ये एक सच्चाई है, ये एक हकीकत है जो कि मैं हर हाल में बताता भी हूँ, बोलता भी हूँ। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को ये वीडियो का मतलब यही है कि गंदगी लाख फैलाए ये लोग, इसके ऊपर तवज्जो मत दो। मैं तो यही कहूंगा कि जो है तुमको अगर से समझ में नहीं आ रहा तो इस चीज का बाइकआउट करो, अपने आप घर में बैठो, खत्म हो गई बात। जाना सुनना जो है वहां पे तकलीफ उठाना, फिर अपने दिलों को दुखा लेना, इन्हों ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिए, ये चीजों के हद तक जाओ ही मत। मैं जहां तक आप लोगों को आपका भाई होने के नाते जो मशवरा मैं दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत जरूरी है। बहरहाल के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।